हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको ज्ञान फॉर इलेक्ट्रिकल में। और आज हम देखेंगे कि हम लोग रजिस्टर जो होता है उसका कलर कोडिंग के हिसाब से उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक रजिस्टर हम लोग का रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें वैरायटी मतलब दूसरा दूसरा कलर है, जैसे कि यहाँ पे येलो है, यहाँ पे वायोलेट है, यहाँ पे फिर आपका रेड बोल सकते हैं, रेड है, और यहाँ पे एक और है चौथा कलर जो कि गोल्ड है, गोल्डन जो बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा जो कलर बैंड के हिसाब से हम लोग कैसे वैल्यू डिसाइड करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक रेफरेंस कर दिया हुआ है, देखिए ये पहला कलर जो है येलो कलर कैसे फर्स्ट डिजिट को डिनोट करता है, सेकंड डिजिट या सेकंड कलर जो है सेकंड डिजिट को डिनोट करता है, और थर्ड डिजिट जो मल्टीप्लायर को डिनोट करता है, और जो चौथा कलर बैंड होता है वो टॉलरेंस को ये करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मार्किंग कोड्स फॉर रजिस्टर, ठीक है। द फर्स्ट टू कलर बैंड्स इंडिकेट्स द फर्स्ट टू डिजिट्स इन द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट दो कलर जो है आपका फर्स्ट न्यूमेरिक, ये फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल हो जाएगा, ये सेकंड वाला हो जाएगा। एंड यहाँ पे लिखा था थर्ड कलर बैंड इंडिकेट्स द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब क्या हो गया, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए ये 1 है, ये सेकंड है, तो मल्टीप्लायर मतलब 10 टू द पावर रेज, तो 10 रेज कितना हो जाएगा यहाँ पे वो डिसाइड होगा थर्ड कलर में। जैसे द थर्ड कलर बैंड इंडिकेट्स द मल्टीप्लायर, द फर्स्ट टू डिजिट्स आर मल्टीप्लाइड बाय द मल्टीप्लायर टू ऑब्टेन द एक्चुअल रेजिस्टेंस। मतलब पहले दो डिजिट के साथ मल्टीप्लायर ऐड करने के बाद वो हम लोग एक्चुअल रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट कर पाएंगे। और द फोर्थ कलर बैंड इंडिकेट्स द टॉलरेंस इन द परसेंटेज, मतलब टॉलरेंस यहाँ पे कितना परसेंटेज। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए ये 1 2 इंटू 10 टू द पावर 1 भी हो सकता है, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 1 मतलब 10 ही है, तो 12 इंटू 10 इजिकल टू 120 वो मान लीजिए। और उसके प्लस माइनस टॉलरेंस बैंड में जैसे कि गोल्डन के लिए 5% होता है, तो 5%। अगर यहाँ पे सिल्वर होता तो उसमें आपका 10% हो जाएगा, ठीक है, टॉलरेंस, तो वैसे ही होता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा कलर कितना कौन सा डिजिट को डिनोट करता है। तो उसको याद रखने के लिए बहुत सारा कलर होता है, जैसे कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, इतना सारा कलर ये आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बैंड में ये इतना सारा कलर होता है। फोर्थ बैंड में आपका ये दो कलर रहता है, गोल्डन और सिल्वर का रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक यूज करेंगे, जो है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ। तो इसका जो सब कैपिटल में हम लोग इसको बोल्ड कर दिए हैं, इसमें आपको याद रख पाएंगे। जैसे बी पहला बी है आपको ब्लैक है, ठीक है, ये ब्लैक हो गया। फिर आपका ब्राउन, बी 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 रॉय, ये बी बी आर ओ वाई, बी बी रॉय, ये देखिए ये बी बी आर ओ वाई, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। तो इसको याद रखेंगे। ब्लैक कहाँ से शुरू होगा, ब्लैक मतलब 0 से शुरू होगा, ये डिजिट फर्स्ट डिजिट अगर ब्लैक है तो 0 है, ठीक है। और सेकंड तो ब्राउन हो जाएगा, ठीक है, थर्ड रेड हो जाएगा। ऐसे करके आपका कलर बैंड का है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक होगा फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट का। उसके बाद अगर मल्टीप्लायर में होगा तो मान लीजिए थर्ड डिजिट में, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल के तौर में देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखिए जैसे कि ये फर्स्ट डिजिट कौन सा कलर है, ये फर्स्ट डिजिट आपका येलो है, ठीक है। येलो कहाँ पे आएगा, हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे बी बी रॉय आर ओ वाई, तो ये वाला कितना 0 1, ये हो गया 0 1 2 3 4। तो क्या होगा आपका येलो अगर होगा तो येलो के लिए हम लोग पहला डिजिट कौन सा करेंगे, ये रहा 4 लिखा हुआ है, जैसे 4 मान लीजिए हम लोग 4 ले लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा कलर कौन सा है, दूसरा कलर वायोलेट है, ठीक है। वायोलेट कलर होगा तो यहाँ पे हम लोग फिर देखेंगे बी बी रॉय, बी बी आर ओ वाई ग्रेट ब्रिटेन वेरी, वेरी मतलब कौन सा आ गया 7 में आ गया, ठीक है। आपको ये हैंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिजिट आ गया, ये हो गया फर्स्ट डिजिट। सेकंड डिजिट आएगा उसके बाद कितना आ गया 7, ठीक है, ये आ गया 7। फिर थर्ड कलर बैंड कौन सा है, थर्ड कलर बैंड आपका रेड है, ठीक है। यहाँ पर रेड का कितना होगा, फिर से हम लोग देखेंगे बी बी रॉय, रेड मतलब आ गया 0 1 2। तो इसके बाद अब थर्ड डिजिट जो होगा ये मल्टीप्लायर होता है, तो 0 1 2, तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा,
ठीक है। और उसके बाद ये फोर्थ बैंड कौन सा, गोल्ड है, गोल्डन है, तो गोल्डन का मैंने बताया था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखिए, गोल्डन का 5% है, सिल्वर का 10% है। तो क्या करेंगे, ये प्लस माइनस 5% हो जाएगा गोल्डन के लिए, ठीक है। तो उसका क्या वैल्यू होगा, 4 7, ये 2 डिजिट हो गया, 10⁻² मतलब इंटू 100, ठीक है, प्लस माइनस 5%, तो ये 4700 ओम हो जाएगा इसका एक्चुअल वैल्यू, और प्लस माइनस 5%। 5% मतलब क्या होगा, ये मान लीजिए थोड़ा बहुत 5% का इधर उधर का टॉलरेंस बैंड हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको उसका एक्चुअल वैल्यू मिल गया। वैसे ही आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको कॉलर दिया हुआ है तो आप रजिस्टर कैसे करेंगे वो देख लें। फिर आपका रेजिस्टेंस अगर वैल्यू दिया होगा तो उसमें आप कैसे, कौन सा कलर होगा वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ग्रीन, हम लोग बिना देखे अभी वो टेबल को बिना देखे हम लोग कैसे याद करेंगे। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, यही हमको याद रखना है। तो पहले आपको कौन सा दिया है, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, गोल्ड, ये दिया हुआ है। तो आपका रेड आपका यहाँ पे लिख दीजिए, ग्रीन, फिर आपका ऑरेंज, और फिर से गोल्ड। गोल्ड का हम लोग पता है प्लस माइनस 5%, ये कुछ दिक्कत नहीं है हम लोग को। बी रॉय मतलब 0 1 2, तो ये हो गया 2। फिर आपका ग्रीन कलर BROY ग्रेट मतलब कौन सा हो गया, फोर्थ। बी मतलब पूरा ब्लैक ब्राउन, फिर रॉय ROY मतलब रेड ऑरेंज येलो, उसके बाद ग्रेट मतलब ग्रेट ग्रीन, तो कितना हो गया, 0 1 2 3 4 5, आपको 5 हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे रख लेना है BROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। आपको यहाँ से ऐसे ही याद रखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ये हो गया ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे और वाइट, ठीक है। तो आपका ये हो गया 5। ऑरेंज के लिए कितना होगा, ये 3, 10⁻³ ये हो जाएगा 3, तो कितना होगा 2 5 10⁻³ मतलब 1 2 3 प्लस माइनस 5, तो ये होगा 25,000, ठीक है, प्लस माइनस 5%, ठीक है। ये होगा इसका रेजिस्टेंस वैल्यू, ओम होगा ये, ठीक है। देखिए टेबल में भी सेम चीज़ है, ठीक है। ये टेबल को याद रखने के लिए ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, इसको आपको याद रखना है। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे व्हाट विल बी द कलर कोडिंग ऑफ द रजिस्टर व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज 50 प्लस ये प्लस माइनस 2% ओम होगा। ये देखिए यहाँ पे और भी कुछ कुछ है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग जनरली गोल्डन और सिल्वर का ही होता है आपका क्या, टॉलरेंस बैंड। तो ये सारा यहाँ पे देखिए टॉलरेंस बैंड अलग से यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे टॉलरेंस बैंड अलग से दिया हुआ है, जैसे 1% हो गया ब्राउन के लिए, 2% हो गया रेड के लिए। तो इसको थोड़ा सा अगर हम याद रखेंगे तो और भी हम लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ईजी है हमको कैसे करके उसको फाइंड आउट करना। पहली बात 50 ओम है, 50 मतलब यहाँ पे हम लोग लिखे थे 50 मतलब ये कौन सा हो गया, ग्रीन, पहले तो आ गया ग्रीन। तो यहाँ पे देखिए ये येलो वाला ऑप्शन तो हम लोग का आउट ही हो गया। फिर हम लोग का यहाँ पे 2% टॉलरेंस बैंड है, कौन सा 2% के लिए, रेड के लिए 2% टॉलरेंस बैंड है, ठीक है, रेड के लिए। तो यहाँ पे ग्रीन अगर पहला वाला कलर हो जाता है तो रेड हम लोग का टॉलरेंस बैंड के लिए होगा। तो ये तो पहले से आउट हो गया। ग्रीन, इसमें ब्राउन है, ये ब्राउन ये तो नहीं होगा कभी, तो ये भी आउट हो गया। अभी हमको बचा 1 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन में, हमको और भी थोड़ा सा कंफर्म होना है 50 ओम के लिए, ठीक है। तो आपका हमको पता है कि फर्स्ट डिजिट आपका पहला डिजिट हो गया फर्स्ट कलर बैंड, सेकंड कलर बैंड के लिए सेकंड डिजिट 0, तो क्या होगा, पहली 5 हमको ग्रीन पता चल गया था। फिर 0 किसका है, पहले ही ब्लैक के लिए 0 है, तो हम लोग को ब्लैक लेना है। देखिए यहाँ पे भी ब्लैक है, यहाँ पे भी ब्लैक है। फिर अब क्या हो गया, हमको थर्ड बैंड के लिए देखना है। थर्ड बैंड मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए 10⁻0 होगा तो क्या होगा, ये 1 होगा, और मान लीजिए 10⁻1 हो गया तो क्या होगा, वो 10 हो जाएगा। तो हमको ग्रीन ब्लैक इसके बाद 10⁻0 चाहिए हमको, क्योंकि इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी 50 होगा। तो ग्रीन हो गया, ब्लैक हो गया, 10⁻0 किसका होगा, ब्लैक का होगा 10⁻0। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10, किसी भी डिजिट का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो ग्रीन, फिर उसके बाद ब्लैक, फिर उसके बाद फिर से ब्लैक, ठीक है, और इसके बाद रेड, ये हो जाएगा रेड, क्योंकि हम लोग को रेड का
टॉलरेंस 2% का है। तो कौन सा हम लोग का राइट आंसर हो गया? राइट आंसर हो गया ग्रीन, ब्लैक, ब्लैक रेड। अगर मान लीजिए ब्राउन हो जाता तो ब्राउन कौन सा के लिए है? बी रॉय, तो ब्लैक ब्राउन, ठीक है। ब्राउन के लिए हो जाता क्या? ग्रीन अगर मान लीजिए 5 है, ब्लैक हम लोग का 0 है, 10 कितना? ब्राउन के लिए 1 हो जाएगा। तो क्या होगा ये 10 मतलब 50 × 10, तो ये हो जाएगा 500 ओम। मान लीजिए ब्राउन अगर हम लोग सिलेक्ट कर देते तो 500 ± 0 और ये 2% हो जाता रेड के लिए। तो हमको अच्छे से देखना है उसको क्या है। फिर एक और हम लोग देखते हैं, ये है 68 किलो ओम के लिए, ठीक है। 68 तो हम लोग को पता है, फिर से हम लोग वो देख लें, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। हम लोग को क्या है? 6 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 ब्लू के लिए है, तो ये पहले दोनों ऑप्शन हम लोग को आउट हो गया, ठीक है। और दूसरा 10% दिया हुआ है। 10% मतलब कौन सा हमको पता था? सिल्वर के लिए, तो यही होगा। हमको इतना में ही पता चल गया कि कौन सा होगा। फिर भी हम और कंफर्म करने के लिए हमको और देख लेते हैं, अगर कोई दूसरा निकलना है तो 8 किसके लिए होगा? 6 7 8, तो ये हो गया ग्रे के लिए। ये देखिए ब्लू और ग्रे दोनों सेम है। फिर उसके बाद किलो ओम के लिए, किलो मतलब कितना? 10⁻³ मतलब 3 वाला, ये होगा किलो, तो ये हो गया ऑरेंज। देखिए तीनों ही सेम है, बाकी हम लोग को खाली थोड़ा सा डिफरेंस क्या है 10% और 5% में। अगर गोल्डन होता 4th बैंड तो 5% होता, और अगर सिल्वर है तो यहाँ पे 10% है, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। तो ऐसे ही हम लोग रजिस्टर का कलर कोडिंग को हम लोग लेके उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए वैल्यू दिया हुआ है तो उसका कलर कोड भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करके शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।